अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स के हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। सो टुडे हमने इसका सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में आपने मुझे अपना रिव्यू लाजमी देना है। सो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। आई होप आपको स्क्रीन पर अच्छे से क्लियर हो शो हो रहा हो। तो उसमें हमें कहा गया कि फाइंड दी लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं जितने भी ये हैं इतने जो है ना शॉर्ट्स हैं, लॉन्ग नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये जो है वो समझ आ जाएंगे। फर्स्ट जैसे हमें पार्ट टेस्ट में दिया 53 और सॉरी 13 5 से 13 हमें दिया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको जो है वो ये एक्सरसाइज पर अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये इसके जो है ना 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ये हम जो है अब हर सवाल में इन 4 पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले पोजीशन हमने निकालनी होती है। ठीक है, हम आगे जो है आपको जब स्टेप आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप में हमने अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालनी है, फिर मैंथिसा कैसे निकालेंगे और लॉग। अभी जो मैंने लॉग CH लिखा है ये एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की शॉर्ट फॉर्म है लॉग CH। अच्छा, सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, फाइंड लॉग करना है। सो सबसे पहले हम लगा देते हैं इसके साथ लॉग। अब वैल्यू क्या है हमारे पास वो ले लेते हैं 5313। अब पोजीशन का मतलब होता है कि आपके पास जो वैल्यू है उसमें ज़ीरो के बाद जो नंबर है वो आपका जो है ना वहाँ पे आपकी पोजीशन आएगी। ठीक है, तो ज़ीरो के बाद जो आपका नंबर है वो कौन सा है। अगर हम देखें तो ज़ीरो नहीं दिया गया। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा होता 0 0 2 1 इस तरह कुछ, तो ज़ीरो के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको मैं लेती यहाँ से। ठीक है, वो मेरी पोजीशन होती है, वहाँ पे जाके मैंने मार्क करना है। अब ज़ीरो नहीं दिया गया तो फर्स्ट जहाँ पे पोजीशन फर्स्ट जहाँ पे मेरे पास जो है दिया हुआ है नंबर वहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगी। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिया हुआ है स्टार्ट में ही, तो मैं यहाँ से जो है ना इसको अपनी क्या बना लेती हूँ, पोजीशन बना लेती हूँ। ठीक है, ये तो मेरी आ गई पोजीशन। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। अब अगर वैल्यू में आपको पूरी वैल्यू में कहीं भी पॉइंट ना दिया गया हो, ठीक है, हम पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं, कहीं भी आपको वैल्यू में पॉइंट ना दिया हो तो आप वो जो पॉइंट है वो आप एंड में ले जाते हैं। ये हो गई दूसरी चीज़ हमारी, मतलब कि अभी हम पोजीशन पे ही हैं। सो अब जो है हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन तो फाइनल कर लिया। ये हमें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम अगर देखें तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे, तो उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ यहाँ पे CH। ठीक है, अब हम ये फाइंड कैसे करेंगे, जो आपने जो पोजीशन निकाली है और जो पॉइंट जहाँ तक आपका गया है उसके मिड में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको काउंट करके आप यहाँ पे लिखें। कितनी है 1 2 3 है, तो मैं लिख लेती हूँ कितनी है 3 है ना, तो जस्ट 3 आप लिख लेंगे। सही हो गया। तो अब जो है नेक्स्ट आपने जो है चेक करना है मैंथिसा, मतलब कि आपने जो है अपना लॉग टेबल निकालना है बुक में से। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लॉग लिख के तो वैल्यू लेके हम अपनी जो है आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इनको सोल्व करना है। और आपकी बुक में भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी जो है वो लॉग टेबल का ही बोला गया कि लॉग टेबल में जाके आपने वैल्यू देखनी है। वहाँ पे कुछ और मुझे मिला नहीं, जिससे मैं आपको बताती कि आप लॉग टेबल के बगैर कैसे आप लॉग देख सकते हैं। तो मैंथिसा देखने के लिए हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लॉग टेबल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले लॉग टेबल में फॉर एग्जांपल हम चले गए और हमने कौन सी वैल्यू को देखना है वहाँ पे जाकर, तो आपके पास जो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट वैल्यू क्या है 5313 है ना। तो चलिए हम यहाँ से बता देती हूँ। तो 5 तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही होगा। ठीक है, जो आप टेबल में लॉग वाले टेबल में जाएंगी 5 तो ऑलरेडी आप देखेंगी। तो 5 के बाद जो आपकी पोजीशन हमने लगाई, पोजीशन के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आप यहाँ से उठाएंगे। आगे वाले डिजिट्स को आपने नहीं उठाना, वो हम आगे जो है उनको यूज़ करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट है वो आप यहाँ से उठाएंगे। तो ये आपकी क्या वैल्यू बन जाएगी 53। तो आपने 53 को जाकर जो है ना लॉग टेबल में चेक करना है। अब तो यहाँ पे मैं लॉग टेबल में आ गई हूँ। ये जो है हमारे पास पीछे जो है राइट डाउन किया हुआ था कि हमारा लॉग टेबल है, और भी वैल्यूज़ थी हमारे पास, लेकिन हम जो है ना उनको नहीं देखना। मैं आपको बताती हूँ करना कैसे आपने। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, ये लॉगरिथम्स की वैल्यू। अब आपके पास जो 53 आया है वो आपने इस कॉलम में चेक करना है। इस कॉलम में अभी तक हमारे पास जो है ना 40 तक वैल्यूज़ चली हैं नीचे तक। ठीक है, 40 तक आई हैं। हम जब आगे जो है अपना पेज करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट वैल्यू 53 यहाँ पे आ रही है। सही है, तो मैं यहाँ पे जो है इसको
लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि 53 मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे ये आ रहा है मेरे पास 53। अब आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपके पास 53 तो आ गया, ठीक है, 53 आपको मिल गया। अब आपने 53 किस जो है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है टेबल की, किस में जाके आपने 53 चेक करना है। तो 53 को आपने, इस 53 को आपने ये जो 3 के बाद 1 था, मतलब कि आपने 1 के बॉक्स में वहाँ पे जाके आपने चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है हमारा 53 है, सही हो गया। और अगर इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट 0 है, आगे ये हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 क्या है हमारे पास 53 का 7251। तो मैं यहाँ पे जो है ले लेती हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या निकाल रहे हैं, अच्छा अब मैंने ये ले लिया और वैल्यू क्या है मेरे पास 7251, 7251 ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब आप ये देखें कि आपके पास 3 भी है। अब आपने 3 को कहाँ पे चेक करना है इसको, तो इसी कॉलम में, इसी जो है ना 53 की रो में जब हम सीधा आएंगे ना, तो इस 3 पे नहीं जाना आपने, ठीक है, इस 3 पे आपने नहीं जाना। ये जो नेक्स्ट टेबल आपको दिया होगा ये अलग से, इसमें आपने 3 में चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ से आऊँ, आपने, मैं इसको इसके साथ कर लेती हूँ ताकि अच्छे से चीज़ें जो हैं वो अब ठीक है। अब ये 53 की मैं आ रही हूँ लाइन में, ठीक है जी, और इसमें मेरे पास क्या है 3 मैंने देखना है। तो 53 की लाइन में ये 3 आ रहा है ऊपर वाला, तो इसका क्या दिया है हमें 2 दिया है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, +2 करूँगी, तो मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 7251 है। तो ये ऑलरेडी 53 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। सिंपल हमारा जो आंसर है वो भी इस तरह का ही होगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, आपने सिंपल सॉरी लॉग नहीं था, यहाँ पे हमारे पास आता है जी, एक सेकेंड, 4 स्टेप के आपके पास CH प्लस मैंटिसा, मतलब कि आपने CH और प्लस मैंटिसा करना है। अब CH क्या आया आपके पास 3 आया है, ठीक है। अब आप ये देखें जो आपके पास वैल्यू आ गई है सारी। अब हमने क्या करना है, पहले ये वाला जो 3 है इसको लिखना है, ठीक है, ये पॉइंट और 7253, और ये जो है आपके पास क्या आ गया, आपकी वैल्यू का आंसर आ गया। पहले हम इस आंसर को बुक के एंड में चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आया है, तो फिर हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं। सो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3.7253। आई होप आपको अच्छे से स्क्रीन पर क्लियर होगा। और मेरा क्या है 3.7253, इट्स मीन के ये जो है हमारा आंसर इसका फर्स्ट का ये ठीक आया। अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो जाके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इसका 4580। अब हम जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बिल्कुल हमने वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पोजीशन लगानी है। तो पोजीशन लगाने के लिए क्या आ जाता है हमारे पास, अब इस आंसर के साथ आप लॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब लॉगरिथम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ना लिखें। अच्छा जी, सबसे पहले पोजीशन, अब मैंने आपको क्या बताया, जो फर्स्ट डिजिट होता है, मतलब 0 हो तो उसको आपने इग्नोर करना है। 0 के बाद जो फर्स्ट डिजिट, अब 0 नहीं दिए गए, तो फर्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास 4 आया है, ठीक है, बाकी 580 एज इट इज़ आ गया। अब सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अगर हमें आप देखें पॉइंट ना दिया गया हो, ठीक है, कहीं भी आपको पॉइंट वैल्यू में ना दिए तो आप वो पॉइंट एंड में ले जाते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर आप ये देखें कि कितनी है, इस पॉइंट से लेकर इस पोजीशन के अंदर हमने कितनी वैल्यू लिखी हैं, 3 लिखी हैं, काउंट कर लें 1 2 3। अब आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि आपको इसके साथ आप कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का लगाओगे माइनस का लगाओगे। अगर ये पॉइंट आपकी लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है, तो आप हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है, प्लस लगाते हैं। सपोज़ ये पॉइंट मैं यहाँ पे लगाती, कुछ ऐसी वैल्यू दी जाती जो हमें नहीं दी गई। हम सपोज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमें कि अगर हमारे पास होता, हमें वैल्यू दी जाती 4 अगर 0 हम ले लेते हैं 0.458 कुछ 2 होता, तो मैंटिसा हमारा क्या होता, हमारे पास जो है हमारी पोजीशन क्या होती, ये होती, और पॉइंट हमारे पास कहाँ है, राइट साइड पे होता। तो मैं क्या साइन लगाती, इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाती। अब हमें ऐसा नहीं दिया गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है।
हमने पॉइंट अगर ना दिया हो तो पॉइंट हम खुद जो है ना और इसके एंड में ले जाते हैं। अगर पॉइंट एंड में चला जाए तो साइन कौन सा लगता है, प्लस का लगता है। और अगर वैल्यू के साथ साइन हम ना भी लगाएं तो भी जो है वो ये होता है कि साइन जो है वो साथ प्लस का लगा हुआ है। अब यहाँ तक आपका सोल्व हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने मैंथेसा निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या करना है, आपने अपने लॉग के टेबल में जाना है और कौन से नंबर आपने वहाँ पे जाके सर्च करने हैं। ये फर्स्ट डिजिट है ये तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट डिजिट को तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो आपने पोजीशन निकाली उसके बाद जो फर्स्ट आपका आ रहा है, ठीक है, पोजीशन के बाद जो फर्स्ट है उसको आप साथ ले लोगे तो क्या है 45। अब आपने 45 के कॉलम में जाना है और वहाँ पे 8 में आपने क्या करना है, चेक करना है। तो जैसा मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था, सही हो गया, आपको जो है शो हो रहा होगा कि एंड में हमारे पास बिल्कुल 45 का कॉलम आ रहा है। यहाँ पे 45 का कॉलम है, ठीक है। और इसकी जो नेक्स्ट हमने 45 के कॉलम में क्या चेक करना है, 9th में जाना है हमने। 9th रो किधर है हमारे पास जी, मैं नीचे कर लिए, सॉरी 8th रो में जाना है हमने, 9th में नहीं जाना। 8 जो हमारे पास रो है, अब हम इसमें डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। इसमें हम नीचे आ जाते हैं और जहाँ पे हमारा 45 है वहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। तो ये हमारी 8th है और इसकी अगर 45 में हम जाएँ तो ये बन रहा है 8 की 45 और 9th हमारे पास क्या आ रहा है 6609 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है अपने पास राइट कर लेती हूँ। ये क्या है हमारे पास, हमारा मैंथेसा क्या आया है मेरे पास जी, 6609 मेरे पास आ गया है। अब 6609 आ गया आपके पास, ये है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, 0 है, तो 0 आपने अपने किस में चेक करना है। नेक्स्ट जो आपको छोटा टेबल दिया होता है उसमें आपने चेक करना होता है 0 को। अब जैसा कि हमें यहाँ पे हम देखें तो डायरेक्ट 1 2 से दिया गया, 0 नहीं दिया, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये क्या रहेगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। मीन हमें 0 हमें नहीं दिया गया तो हम इसको एज इट इज़ ही लेंगे। अब जो है हमने लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंथेसा, मतलब कि इनको कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू को और जो मैंथेसा की वैल्यू होती है उनको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 3। अब प्लस ये होता है कि ये जो आपके पास है ना, मैंने आपको निकाली थी वैल्यू, ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाती है 6609 आपके पास आई है, सही है। तो आप जब इस वैल्यू को इसके साथ करोगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ नहीं है, हम जब देख रहे हैं कि अगर स्टार्ट में आपको कुछ ना दिया हो तो आपके पास क्या है, पॉइंट अगर हम देखें तो 0 आ जाता है, सही है। यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल करें 6609 था, तो अगर हम देखें कुछ ना दिया हो तो यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। और अगर 0 है तो यहाँ पे 3 आ गया मेरे पास, सही है। तो 3 को अगर यहाँ पे अगर 1 होता तो मैं यहाँ पे 1 लिखती, अब 2 होता तो यहाँ पे मैं 2 लिखती, और 3 है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 3 लिख दूँगी। तो ये 3 आ गया और ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे आ गई और ये ही मेरा इसका जो है वो लास्ट आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं एंड पे, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स निकाल लिए हैं। 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है 3.6609। अब मेरे पास भी 3.6609 है, इट्स मीन कि हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक हुआ। अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल ठीक सॉल्व किए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है वो सॉल्व करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन में पोजीशन निकालनी। अब देखें आप पोजीशन में कैसे निकालती थी, 9, पहले मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ 613। पोजीशन में कैसे निकालती थी, जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट दिया होता था उसको कहती, उसके बाद मैं कहती थी ये हमारी पोजीशन है। तो अब भी मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी, फर्स्ट डिजिट के बाद जो है उसको मैं कहूँगी कि ये मेरी क्या है, पोजीशन है। ये फर्स्ट डिजिट के बाद मेरी पोजीशन आ गई, पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा। अब हम क्या करते थे पहले क्वेश्चन में कि अब पोजीशन के और पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज़ होती थी उनको काउंट करते थे। और यहाँ पे हम देखें तो पोजीशन भी यही है और पॉइंट भी यही है, तो इनके दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, CH इक्वल टू किसका आ गया, 0 के आ गया हमारे पास, क्योंकि कुछ भी नहीं है। अब ये तो आपके पास 0 आ गया। अब आपने नेक्स्ट के स्टेप में क्या करना होता है, चेक करना होता है टेबल अपना मैंथेसा आपने चेक करना है। अब आपने चेक क्या करना है, टेबल में जाके कौन सी वैल्यू चेक करनी है वो निकाल लेते हैं। तो 9 तो हम जाके चेक करेंगे ही, ठीक है, 9 हम तो वहाँ पे जाके चेक करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है, 6 है। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है हम उसको लेते हैं और वो हमारे पास क्या है, 6 है। तो 96 की हमने कॉलम में जाना है और इसके बाद क्या है जी, 96 के बाद 1 दिया गया हमें, तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। सो जैसा कि ये हमारा कॉलम चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारी होता है फर्स्ट, ये हमारे पास कॉलम है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना है, 96 चेक करना है। तो 96 हमारे पास कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 96 का पॉइंट है। अब 96 के पॉइंट में हमने कहाँ पे जाना है, 96 के पॉइंट में
हमने फर्स्ट डिजिट पे जाना है। इसकी जो फर्स्ट डिजिट है मतलब कि सॉरी इसकी जो है यहाँ पे 6 के बाद क्या है 3 है, सॉरी 6 के बाद क्या है 1 है, तो 1 पे हमने जाना है। तो हम देखें अगर 96 की जो फर्स्ट है हमारे पास ये आ रहा है हमारे पास 1। अगर इसी कॉलम में हम बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएं और 96 हम देखें तो हमारे पास कुछ यहाँ पे ये बन रहा है, हमारे पास आ रहा है हमारे पास 96 का। सो हम कहाँ पे थे 96 की वैल्यू में हम देखे थे 96 की जो फर्स्ट है हमारे पास 96 और 1 इसका हमने कॉलम में जाना है, 1 रो में जाना है। तो 96 ये है और 1 इसका कॉलम फर्स्ट 0 होता है, ठीक है, सारी लाइन 0 की होती है, सारी लाइन 1 की है। तो ये हमारे क्या कहाँ पे आ रहा है 9827 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सही है। तो मैं क्या करती हूँ पहले तो मैं हम लोग 9827 को ले लेते हैं ना, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेती हूँ क्या आया है 9827। अब सेकंड नंबर क्या है इसका 3 है। अब 3 आपने जो है इसके दूसरे टेबल में जाके चेक करना है, जो 3 वाली कॉलम है हमारा उसको हम जाके चेक करते हैं। तो 3 वाला कॉलम हमारा ये है और इसमें हम कॉलम में 96 को ढूंढेंगे। इस कॉलम में हमारे पास जो है वो 96 यहाँ पे है। अब इस 96 से हम आगे आ जाएंगे 3 वाले कॉलम तक। तो 3 मेरे पास क्या आ रहा है 3 वाले कॉलम पे यहाँ पे 1 आ रहा है, सही है। मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है 1 की आ गया। तो इसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें +1 कर दूँगी, तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 98 to 28, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए इसकी वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसके आगे 98 28 ये मेरे पास वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे राइट कर ली। अब क्या करना है लास्ट स्टेप में अपने जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैंटिसा को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है, सही है। तो यहाँ पे 0 है तो ये मेरे पास जो है वो 0 ही रहेगा। मैं इसको यहाँ पे 0.9828 कर दूँगी और यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसका क्या आ जाएगा लॉगरिथम आ जाएगा, सही है। फुल फॉर्म लिख लें आप। तो ये आपके पास क्या है 0.9828। हम इस एंड में जाके आंसर चेक करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें आ गया हम। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आया है आंसर इसका 0.9828। तो मेरे पास क्या है 0.9828। इस मीन कि हमारा जो ये वाला आंसर है ये भी करेक्ट है। अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैंने अपनी पोजीशन निकाल लेनी है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी लॉग पोजीशन निकालते हैं हम। तो 110.9 था। पोजीशन क्या होती है फर्स्ट डिजिट के बाद होती है। तो ये मेरी पोजीशन आ गई और पॉइंट मुझे ज़ाहिर बात आगे दिया हुआ है। तो अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेना है। तो ये आप देखेंगे कि पॉइंट और पोजीशन के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 1 और 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है मैंटिसा निकालना होता है। लेकिन आप लोग साइन भी देखा करें, साइन साथ कौन सा रहा है। अगर हम लोग का जो पॉइंट है ठीक है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, मतलब कि लेफ़्ट साइड वैल्यूज़ में आ रहा है, तो आपने उसके साथ क्या लगाना होता है प्लस का साइन लगाना होता है। अगर पॉइंट जो है वो हमारे पास इस तरफ आ जाता है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं माइनस का साइन लगाते हैं। अब जो है अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब मैंटिसा निकालने के लिए हमने कहाँ पे जाना है अपने टेबल में जाना है। और टेबल में जाकर हमने कौन सी वैल्यू देखनी है 1 तो हमने ऑलरेडी देखनी है। लेकिन जो है पोजीशन के बाद जो है ना 1 के बाद पोजीशन के बाद हमारे पास कौन सा फर्स्ट डिजिट आ रहा है वो भी 1 ही है। तो ये हम 11 में जाएंगे और 11 में जाकर हम कौन से कॉलम में चेक करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपने पास, सही है जी। आई होप आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर हो। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये हमारे पास है जी 11 है। 11 में हमने आकर 0 में जाकर चेक करना है। तो फर्स्ट कॉलम जो है इसका रो जो है 0 में जाके देखते हैं। तो 0 और 11 के क्या आ रहा है मेरे पास, ये 0 है ये 11 है, तो 0.414 आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है 0414 आ रहा है मेरे पास। अब नेक्स्ट मैंने कहाँ पे जाना है 9 पे जाना है, जाके चेक करना है दूसरे टेबल में 9 में जाके चेक कर लेते हैं। इसी 11 के कॉलम में जाएंगे हम। तो 11 के कॉलम में अगर मैं जाऊँ तो 9 मेरे पास एंड में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे, सही है। ये मेरे पास एंड में आ रहा है 9। अब मैंने क्या करना है यहाँ पे आप देखिए मेरे पास वैल्यूज़ कुछ ऊपर दी गई हैं, पोजीशन है कुछ ऊपर है और इसी तरह कुछ वैल्यूज़ की पोजीशन जो है वो नीचे है। जैसे 11 था, 11 की कुछ वैल्यू की पोजीशन यहाँ तक ऊपर है, बाकी 11 की अगली वैल्यूज़ की पोजीशन यहाँ पे नीचे है। तो जो आगे टेबल होता है इस टेबल में हमारे पास बुक में जो है ठीक से लाइंस लगा के नहीं बताया गया, लेकिन हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन आती है ठीक है 11 की जो ऊपर वाली लाइन है
ये आपकी कौन सी, आप काउंट कर लो, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, और ये कौन सी आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन में आप जाके देखें 9 कहाँ पे आ रहा है, हमारे पास 9 ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास लाइंस लगी होती तो आपको फिर टेबल अच्छे से समझ आता, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, थर्ड की लाइन में जाके देखें तो 35 9 में यहाँ पे आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे मैं क्यों आई, क्योंकि सेकंड अगर मैं देखती नेक्स्ट, छोड़े उसको, छोड़े बस ये इसी तरह आप काउंट करके कर लें, सही है। 35 है मेरे पास, प्लस कर दूँगी 30 क्या है 5 को, 35 प्लस कर लेते हैं तो 0 4 4 9 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास हमारा जो है मैंथिसा वो क्या आया है, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, 0 4 4 9 पॉइंट स्टार्ट में हम लगा लेंगे, बस अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंथिसा को आपने प्लस कर लेना है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा जी, हम लगा लेते हैं जी लॉग, हमारे पास हमारा लॉगरिथम आया है, सबसे पहले 2 लगा लेते हैं, क्योंकि अब पॉइंट है, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 अगर 1 होता तो मैं यहाँ पे 1 लगा देती, 2 होता तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती, तो 2 आ जाएगा, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं 0 4 4 9 एज इट इज़ आएंगी, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। आंसर चेक करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आ गई हूँ 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में 2.0449, तो मेरे पास भी क्या है 2.0449, तो ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो सबसे पहले अब हमने बिल्कुल वैसे ही करना है जी, हमने सबसे पहले पोजीशन फाइंड कर लेनी है इसकी पोजीशन, पहले हम यहाँ पे राइट करती हूँ मैं, पहले ये पॉइंट इसका अपना है और 3 9 मेरे पास आ गया। अब पोजीशन क्या है, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या होती है हमारे पास, क्या आ जाती है हमारी पोजीशन आ जाती है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा हमारा, फर्स्ट जो पोजीशन है और पॉइंट के जो दरमियान वैल्यूज़ उनको काउंट करते हैं, तो वैल्यूज़ कितनी हैं 1 बन रही हैं हमारे पास। अब मैंथिसा निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए हमने अपने टेबल में जाना है, वहाँ पे जाने से पहले हम देखेंगे कि हमने कौन सी वैल्यूज़ को टेबल में चेक करना है। तो पहले तो 5 तो हम चेक करेंगे ही वहाँ पे जाकर, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या चेक करना है, वहाँ पे 5 जाके चेक करना है। सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, और जो वैल्यू हमारे पास पोजीशन के बाद है वो क्या है 2 है, तो हमने 52 में जाके 3 में चेक करना है। सो हम यहाँ से निकालते हैं जी 52 और 3 को, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। तो आई होप आपको स्क्रीन पे टेबल शो हो रहा होगा। तो 52 की लाइन हमारे पास यहाँ पे है, 52 में हमने जाना है, ये हमारा फर्स्ट है, और उसके बाद 3 में हमने जाना है। तो 52 में मैं जाऊँ यहाँ पे, और 3 मेरे पास यहाँ पे मैं स्टॉप करूँ तो 71 85 आ रहा है मेरे पास। कौन सी वैल्यू आ रही है मेरे पास 71 85। तो 71 पहले मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, 71 85 को मैंने प्लस किस वैल्यू से करना है 9 पे जाकर चेक करना है। अब अगर मैं 9 पे जाके चेक करूँगी तो ये मेरे पास 9 है। अब पीछे हमने जब देखा था तो पीछे जब हमारे पास जो साइड पे छोटा टेबल होता है उसमें जो वैल्यूज़ थी वो 2 दी, मतलब कि एक कॉलम एक रो की 2 वैल्यूज़ थी हमारे पास, ठीक है। एक रो के 2 कॉलम्स थे छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था कि हम काउंट करके कैसे, लेकिन इसमें आप देखें तो हर रो के आगे उसका जो है ना वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। तो अब हमने उसका काउंटिंग करना, 9th में हम आ गए हैं। और इसके बाद 52 हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम आएँ तो 2 थी, यहाँ पे हमारे पास 52 का बन है, तो ये क्या है 7 आ रहा है मेरे पास। अब मैं कर लेती हूँ सिंपल इन दोनों को प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ +7 करूँगी, तो मेरे पास जो है मेरे पास आ जाएगा 7 सॉरी मेरे पास जो है प्लस करने के बाद कैलकुलेट से कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.1। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ उसको 7.192, ये मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको और इसको जो है हम प्लस कर लेते हैं, मतलब कि हम स्टार्ट में ले आते हैं। सो हमारे पास लास्ट स्टेप है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी लॉग 1.7192। ये मैंने क्या किया, पॉइंट को मैं कहाँ पे लेके आ रही हूँ, स्टार्ट में लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो 1.7192 हो गया, और ये जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसका आंसर चेक करते हैं, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने आंसर्स निकाल लिए हैं। 5th का आंसर है 1.7192, तो ये भी हमारा जो है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 6th है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स।
सिंपल, सबसे पहले हम इसको जो है ना पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, ये भी 0 एज इट इज़ रहेगा। 1 2 0 7, पहले तो मैंने सारा लिख लिया। अब जो है पोजीशन हमने क्या करनी है, फर्स्ट डिजिट के बाद जो है वो अपनी पोजीशन लगानी होती है। तो फर्स्ट डिजिट कौन सा है मेरे पास, इसमें अगर देखें ये तो 0 है, 0 को आपने जो है ना उस पर नहीं जाना। डिजिट कहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 के बाद मेरे पास आ गई हमारी पोजीशन आ गई। सो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो आप देखें पॉइंट के बाद पोजीशन तक आपके पास कितनी वैल्यू है, 1 2, वैल्यू भी काउंट करनी है और 0 जो आ रहे हैं बीच में वो भी काउंट करने, कितने हैं, 2 हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये हमारे पास इन क्वेश्चंस का फर्स्ट ऐसा पार्ट है जिसमें हमें जो है ना पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे दिया गया है। कौन सी साइड पे दिया गया है, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट दिया गया है। तो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट दिया गया हो तो मैं क्या लगाती हूँ, माइनस लगाती हूँ। तो ये इसके साथ जो है इस तरह आप ऊपर लगा दें माइनस का साइन, हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास एंथीसा का स्टेप। इसके लिए हम अपने टेबल में जाएंगे, वहाँ पे जाने से पहले हम अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1 है मेरे पास, और 1 के बाद जो मैंने अपनी निकाली है पोजीशन, उसके बाद क्या है, 2 है। तो मैं 12 की लाइन में जाऊंगी और 0 में जाके चेक करूंगी। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 12 की लाइन में और 0 पे जाके चेक करूँ, तो ये मेरे पास 12 है और ये मेरे पास 0 है। तो क्या आ रहा है, 0792। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0792 प्लस मैं किससे करूँगी, 7 से। अब मैं 7 वाली वैल्यू में जाके चेक करूँगी। अगर नेक्स्ट टेबल जो है मेरे पास 7 है, 7 में आ गई हूँ और ये मेरे पास 12 है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपको एक रो के, ये जो हमारे फर्स्ट रो है, मतलब कि एक जो है इनके दो दिए गए, ठीक है। आगे जो हमारे पास टेबल था उसमें हमारे पास जो है वो एक ही कॉलम था पूरा, एक ही सॉरी रो थी पूरी, उसके आगे आपको एक ही दिया गया था, मतलब आगे भी रो एक ही थी। लेकिन यहाँ पे हमें दो तरह, एक ऊपर होती हैं वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ नीचे होती हैं। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला होता है, मतलब कि फर्स्ट होता है, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ का होता है, जो नीचे वाला दूसरा होता है वो नीचे वाली वैल्यू का होता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, ये है हमारी 11 के ऊपर वाली वैल्यू ये और नीचे वाली ये है। तो 11 का ऊपर जो है वो ये थर्ड वाला बनेगा और नीचे वाला जो है फोर्थ वाला बनेगा। इस तरह आप काउंट कर लो अगर, तो 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 5 में आया है, हम 5 में थे, तो 5 में हम आएंगे इधर से 1 2 3 4 5। 5 की हमने कहाँ जाना है, 7 में जाना है। तो 7 रो में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई मेरा 5 की 7 आ रहा है और ये क्या है, वैल्यू 25 आ रही है। तो मैंने सिंपल प्लस 25 करना है, उनका मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 081 सेकेंड कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 081 सेकेंड। पॉइंट मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। अब सिंपल जो है आपने कैरेक्टरिस्टिक और CH प्लस आपने M कर देना, ठीक है, मैथ के साथ कर देने हैं। अब CH क्या था आपके पास, 2 था, ठीक है। ऊपर वाली बार, मतलब ऊपर जो हमने माइनस का साइन लगाया था वो आप एज इट इज़ लिखोगे। 081 जो है हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, सही है। बट अभी हम जो है इसको जाके अपने पास चेक कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हमने ये लगाया ना, हम इसको पहले चेक करते हैं। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे पास क्या है, क्वेश्चन 6 है। इसके हमें 2 आंसर दिए गए, एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये वाला आंसर है। तो अगर हम देखें इसमें बीच में और लिखा हुआ है, ये भी आ सकता है या और ये भी आ सकता है। तो हमारे पास कौन सा आया है, 2 के बाहर आई है 0.0817, 2 बार 0817। तो इट्स मीन कि हमारा ये जो आंसर आया है, यहाँ पे आप लोग भी लिख लो, ठीक है। तो ये भी हमारा जो आंसर है वो भी करेक्ट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली आपको टाइम पर मिल सके। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब इसमें से अपनी पोजीशन फाइंड कर लेनी है। तो आ जाता है जी हमारे पास 0 पॉइंट, ऐसे ही रहेगा 0 0। अब पहले हम सारा राइट कर ले। अब पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट डिजिट के बाद होती है, 0 में नहीं लगाएंगे। फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 9 है, तो 9 के बाद होती है। ये हमारा आ गया। अब हम अपना कैरेक्टरिस्टिक इसमें से किस तरह निकालेंगे जी, देख लेते हैं हम यहाँ पर कि पॉइंट और पॉइंट के दरमियान और जो हमने निकाला है अपना जो बनाया है, और जो हमारे पास 9 के बाद हमने निकाली है, तो उसके दरमियान जो है कितने डिजिट्स आ रहे हैं, सही है। तो 9 और पॉइंट के दरमियान अगर हम इसके देखें, दोनों के दरमियान, तो 1 2 3 आ रहे हैं, मतलब डिजिट्स भी काउंट करने हैं। और 0 आ जाए तो उन 0 को भी आप जो है वो काउंट करेंगे। तो कितने हैं,
3 है। अब साइन देख लेना है। अब ये जैसे कि हमारे पास माइनस वाली तरफ है, मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास राइट है, राइट साइड पे हमें पॉइंट दिया गया तो हमारी माइनस वाली साइड पे होता है, तो ये हमारा इसका माइनस भी आ गया। आप सिंपल नेक्स्ट स्टेप निकाल लेते हैं जी। अब आपने कहाँ पे जाके चेक करना है अपने टेबल में 9 को, तो आपने जो है ना वो चेक करना ही है। बाकी जो है 9 के बाद आप जाके चेक करोगे। आप अब ये देखें, आप 9 के बाद थर्ड अगला डिजिट कौन सा है हमारे पास, हमने निकाला जो है 3। तो अब हमने 9 और 3 में 93 में जाके चेक करना है, लेकिन 93 में हम कौन से रो में कौन से कॉलम में जाएंगे। अगर कुछ ना दिया हो तो आप खुद से 0 लगा लेते हो। और 0 आपको कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं हमेशा, क्योंकि अगर आपको ना दिया हो तो आप अगर एक 0 दिया होता तो एक मैं खुद से लगा लेती। अब क्या, क्योंकि हमने हमारे पास एक जो है टेबल होता है लॉगरिथम्स का, उसमें जाकर चेक करना होता है, और दूसरा जो साइड पे टेबल होता है छोटा, हमने उसमें भी जाकर चेक करना होता है। तो अगर ना दिया हो तो मैं 0 0 लगा लेती हूँ। सिंपल जो है वो मैं इसके में चली जाऊँगी अपने टेबल में। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो ये है मेरे पास 93 और फर्स्ट जो कॉलम होता है वो 0 का ही होता है, तो 9685 आया है मेरे पास। 9685 प्लस क्या करूँगी, अब नेक्स्ट है ना 0 दूसरे टेबल में। अब अगर हम दूसरे टेबल में देखें तो वहाँ पे जो है हमें 0 नहीं दिया गया होता। अगर 0 ना दिया हो तो हम फिर इस वैल्यू को एज इट इज़ ही लगा लेते हैं, मतलब कि 9685 ही हम इसको लगाएंगे। पॉइंट हम कहाँ ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे। और सिंपल जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को ले लेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करेंगे तो 3 हमारा आ जाएगा ऊपर, पर जो माइनस का साइन है 9685 एज इट इज़ आ गया, सही हो गया। ये पॉइंट है हम यहाँ पे लगा लेते हैं स्टार्ट में, और इस तरह जो है हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। ये हमने क्या निकाला है, लॉग निकाला है। आप इसके साथ इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप लिखना चाहो लॉग लगा कर। और ऊपर जो हमने यहाँ पे ये जो निकाली थी ना वैल्यूज़, ये जो हमारे पास आया था, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था 0.0093, ये भी आप कर सकते हो। फर्स्ट अभी जहाँ पे हमारे पास जो ये आंसर है इसको हम जाके एंड में चेक करते हैं। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे 2.3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिर से 2 आंसर दिए गए हैं, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपके पास आ गया है तो वो आपका ठीक होगा। अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड आया 3 पर बार है 3.9685, और मेरे पास क्या है 3 पे बार आई है और 3.9685 मेरा भी बिल्कुल यही जो है वो आंसर आया है। इट्स मीन कि ये जो है मेरा करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें दिया गया 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन क्या होता है, आप 1 लगाओ, ठीक है, और उसके आगे आपको 12 0 लगाने होते हैं। मतलब कि हम अगर 12 0 लगाते हैं 1 2 3, इसी तरह दोबारा से और ये हो गए हमारे 9, और एक दफ़ा और लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे हमारे, काउंट कर लीजिएगा आप, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 हो गए। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि अब हमने इस पूरी वैल्यू में फर्स्ट डिजिट के बाद जो है ना पोजीशन, मेरे पास यहाँ पे 1 के बाद बनी है, फर्स्ट डिजिट के बाद क्या होती है हमारी पोजीशन होती है। उसके बाद अब पॉइंट अब आप यहाँ पे पूरे में देखें, आपको पॉइंट कहीं भी नहीं दिया गया तो पॉइंट आप कहाँ ले जाओगे, एंड में ले जाओगे। तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, उससे लेकर मतलब कि फर्स्ट जो हमने निकाली वहाँ से लेकर पॉइंट तक कितने डिजिट्स हैं वो हम अपने कहाँ लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं। अब सारे हमें 0 दिए गए तो हम सारे जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो ये हम 12 लिखें, क्योंकि हम डिजिट्स हमें दिए जाते हैं 1 2 हम वो भी काउंट करते हैं, और 0 दिए जाते हैं हम वो भी काउंट करते हैं। तो 12 0 है तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है जी, मैंथिसा निकालना है। इसको निकालने के लिए अब हमने अपने टेबल में जाके चेक करना है, लेकिन टेबल में जाके कौन सी वैल्यू चेक करेंगे, जो हमें यहाँ पे दी जाएगी 1 को तो हम चेक करेंगे वहाँ पे जाके, और दूसरे नंबर पे जो हमने निकाला पॉइंट, उसके बाद जो है जो फर्स्ट हमारे पास आ रही है क्या आ रहा है 0, तो 0 को देखें, 0 आ जाए आपके पास। नेक्स्ट कुछ भी हो आपने 1 के साथ उसको रख के जो इकट्ठा करना है क्या बनता है 10, वहाँ पे जाके चेक। अब 10 आप कौन सी जो है वो रो में जाके चेक करोगे, वो अगर आपको ना दिया हो कोई डिजिट तो आप जो है वो 0 दिए गए हैं, तो फर्स्ट हम 0 में जाके चेक करेंगे और सेकंड का भी हम 0 में जाके चेक करेंगे। तो 10 दिया गया है हमें। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये आ गया हमारे पास 10, और ये फर्स्ट इसका 0 पॉइंट है। 0 में आके देखें तो 4 0 है हमारे पास,
कितने ज़ीरो हैं हमारे पास यहाँ पे, मैंथसा कह रहे हैं 4 ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने चेक करना है वो भी ज़ीरो में ही जाके चेक करना है, तो इसका हमें ज़ीरो नहीं दिया गया, तो बस फिर इसको हमें इतना ही लेना है यहाँ पे। अब सिंपल जो है हम क्या करेंगे, अब आप देखें साइन पॉइंट कहाँ पे है, आपके लेफ़्ट साइड पे है, तो साइन कौन सा लगाते हैं हम, प्लस का लगाते हैं। तो प्लस हम लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, तो सिंपल यहाँ पे आप लिख लो ऐसे ही log 1 12 और जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और ज़ीरो दिए गए हैं वो तो हम यहाँ पे लेंगे ही, बाकी ये पॉइंट आ गया, पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं और ये आ गया 12 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे 3 ज़ीरो भी लगा सकते हो, या आप इसको जस्ट है ना अपने आंसर को, हम आंसर एंड में चेक करेंगे, लेकिन आप जो है इसको 12 भी लिख सकते हैं, सही हो गया, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। हम इसका आंसर जो है वो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, तो आंसर हमारा क्या है 12.00, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 12 भी हम लिख सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में जाकर, सॉरी अभी आपको शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे 12.00 और हमारे पास भी 12.00 आया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है ये करेक्ट है। बाकी आप इसके साथ जो है यहाँ पे भी लोग लिख सकते हो, ठीक है, लोगरिथम हमें बोला गया था, तो लोगरिथम आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो ये वाला भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसमें 2 ज़ीरो भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पोजीशन निकाल लेनी होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हम एज इट इज़ राइट करेंगे, यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, 4 है। अब आप देखें फर्स्ट डिजिट के बाद हमारी कौन सी होती है, पोजीशन आ जाती है, और इसके बाद हमने आगे भी जाके टेबल में भी देखना होता है 4 के बाद वगैरह, और 4 को हम साथ 4 के अगली जो वैल्यू होती है उसके साथ हम, जिस तरह हमें यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन के बाद जो वैल्यू दी होती है हम वो भी साथ लगाते हैं, तो ये 10 हो गया था। तो आगे भी देखना होता है, हमें यहाँ नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, खुद से ज़ीरो लगा लेंगे। हम अभी पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, तो सिंपल यहाँ तक हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या करना है, आपने देख लेना है कि पॉइंट के बाद और यहाँ तक आपने जो है ना पोजीशन निकाली है, वहाँ तक कितने जो है आपके बीच में आ रहे हैं, वैल्यूज़ भी आपने काउंट करनी है, ज़ीरो भी काउंट करनी है, तो कितने 1 2 3 4 5, क्योंकि कितने हैं 5 हैं। अब पॉइंट कौन सी साइड पे आपका, लेफ़्ट साइड पे है, तो लेफ़्ट साइड पे हो तो हम क्या करते हैं, एक माइनस होता है जो हम ऊपर लगा लें। ये आप चीज़ ऐसी तैयार कर लो यार कि माइनस जो है ना आपने कहाँ लगाना है, ऊपर लगा लेना है इसके। अब नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा मैंथसा का, उसको करने के लिए हमने क्या करना है, 4 को तो हमने लेना ही है, हम डिजिट को लेते हैं, ठीक है, डिजिट जो होता है हम उसको लेंगे, और इसके बाद जो है ना हमने जो पोजीशन के बाद, रेफरेंस पोजीशन के बाद जो हमारी डिजिट है, उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास हमने वो ले लेना है। फर्स्ट अब हमें ज़ीरो दिया गया था, ज़ीरो दिया नहीं था, बल्कि ये भी हमने खुद से ही लिया था, तो ज़ीरो है तो ज़ीरो ले लेंगे। अब तो हमें पता चल गया कि हमने जो है लोगरिथम के टेबल में 40 पे जाना है, आगे भी हमें नहीं दिए थे तो हमने ज़ीरो लगा लिया। अब ज़ीरो में जाके इसको क्या करना है, ढूंढना है। तो 40 का टेबल यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, तो ये है हमारे पास 40 का टेबल में, हम इसमें आ गए जी, 40 में आ गए। और सबसे पहले कहाँ जाना है, 40 के ज़ीरो में जाएंगे। फर्स्ट जो होती है वो ज़ीरो की होती है, तो यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है जी, 6021, क्या ही है 6021, प्लस करेंगे नेक्स्ट वैल्यू से, वो क्या ज़ीरो है, नेक्स्ट हमें उस टेबल में दी नहीं जाती, ज़ीरो दिया ही नहीं जाता, 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हम इसको ही लेंगे अपना मैंथसा 6.021, सही हो गया जी। और ये पॉइंट जो है वो मेरा स्टार्ट में आ जाएगा, सॉरी पॉइंट नहीं था मेरे पास, यहाँ पे 6021 था, सॉरी 6021 था, पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टार्ट में लगा लेना है, सही है। अब जो है ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस हो जाएगा मैंथसा के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये 5 के ऊपर ही आपने हमेशा बार लेंगे, ये पॉइंट आ गया, बाकी वाली वैल्यू भी 2 1 आ गई, और ये जो है वो मेरा आंसर। अब जो है इसका आंसर को चेक करते हैं एंड में जाकर कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है। तो ये जो स्टूडेंट्स है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें मुझे दिया गया 5 पे हमें जो माइनस दिया गया और 0.6021, तो इट्स मीन कि हमारा जो ये आंसर है ये भी करेक्ट है। अभी तक आपने पीछे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्टूडेंट्स, इस तरह आपको एंड में आंसर मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके क्वेश्चन ठीक जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, और आपने जो है वो मुझे इसके बाद कमेंट में अपना रिव्यू भी लाजमी देना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, उसमें देखते हैं हमें जस्ट एक वैल्यू दी गई है 4। उन्होंने कहा जी 4 है, इसमें से आपने अपनी पोजीशन भी निकालनी है, इसमें आपने पॉइंट भी लगाना है, तो हम कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से ही सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ये तो मैंने अपनी फर्स्ट डिजिट के बाद जो है ना रेफरेंस पोजीशन जो है वो मैंने अपनी निकाल ली है फर्स्ट डिजिट के बाद। अब पॉइंट कहाँ पे आएगा? जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमें पॉइंट ना दिया गया हो तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, जैसे मैंने बताया था पॉइंट ना दिया गया हो तो हम एंड में चले जाते हैं। और यहाँ पे अगर एंड देखें तो एंड भी 4 का यही है, तो पॉइंट भी यहाँ ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक निकालना होता है, मतलब कि पॉइंट और डिजिट के दरमियान कितनी जो है हमारे पास आ रहे हैं वो आपने निकालने होते हैं। तो पॉइंट और डिजिट के दरमियान कुछ भी नहीं है, मतलब पॉइंट भी यही है हमारे पास, ठीक है, इसका हमारे पास, और हमने जो पोजीशन निकाली है पोजीशन भी हमारे पास यही है, तो इसमें कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हम जो है मैंथिसा निकालते हैं अपना। इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हमें टेबल में जाना होगा, और टेबल में जाकर जो है हम वहाँ से जो है इसको टेबल में जाते हैं, वहाँ पे हमें 4 चाहिए होगा, आगे भी वैल्यूज चाहिए होंगी। अगर आगे भी आपको 0 चाहिए होंगे तो वो आप जो है ना, हमें 3 0 चाहिए होते हैं हमेशा, ठीक है। ये 4 तो हम लेंगे ही टेबल के लिए। उसके बाद इसके जो हमने पोजीशन निकाली, पोजीशन के बाद जो फर्स्ट है उसको हम ले लेंगे। अब पोजीशन के बाद फर्स्ट का काम जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। 3 इसलिए लिए थे कि फर्स्ट जो है पोजीशन जो है हमारे पास है 4 है। इसके बाद जो है पोजीशन के बाद हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 हमने ले लिया। नेक्स्ट क्या बचे हमारे पास, ये 2 0 बचे हैं। अब इन 2 0 को, इसको मैं पहले टेबल में जाकर चेक करूँगी, इसको मैं जो है नेक्स्ट जो है हमें साथ जो टेबल दिया होता है हम उसमें छोटे टेबल में जाकर चेक करते हैं। तो क्या है जी, 40 है। तो 40 के अगर 0 में मैं आऊँ, हमने कहाँ जाना है, 40 के 0 में जाना है, ठीक है। तो 40 का 0 ये है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम 0 का, तो 6 0 2 1 आ जाता है मेरे पास। क्या आता है, 6 0 2 1। नेक्स्ट भी क्या करना है, 40 के 0 में जाना, और अगले टेबल में हमें जो है यहाँ पे जो ऊपर दिया होता है उसमें हमें 0 नहीं दिया जाता, उसमें 1 से ही स्टार्ट किया जाता है, तो वो हम जो है अब नहीं लेंगे। सो सिंपल जो है मेरे पास अब क्या करना है, हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंथिसा करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरे पास 0 है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है कि ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो भी होता है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी, तो बाकी जो है वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। 2 1 ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने अभी तक सोल्व कर लिया है। यहाँ पे आप लिख लो अपने पास, तभी आप लिख लो log 4 आपने निकाल लिया है। log 4 का आपने क्या निकाला है, ये निकाला है कैलकुलेटर के बगैर। अब हम अपना जो है इनमें आंसर चेक कर लेते हैं जाकर। आंसर हमारा ठीक ही होगा, इनमें जाकर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारा आंसर क्या है, 0.6021। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे अगर मैं इस एक्सरसाइज में चेक करूँ, क्वेश्चन नंबर 10 का 0.6020 आ रहा है, मेरे पास क्या है 0.6021 आ रहा है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो बिल्कुल ठीक सोल्व किया है। हो सकता है यहाँ पे 1 आता हो और उन्होंने यहाँ पे 0 लगा दिया हो, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो बिल्कुल ठीक किया। बाकी क्वेश्चन भी हमने उसी मेथड से सोल्व किए थे, तो उनके आंसर भी हमने चेक किए, बिल्कुल ठीक आए। तो ये क्वेश्चन भी हम उसी मेथड से ही करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर ठीक होगा। आपकी बुक एंड में अगर कुछ वर्ड्स आगे पीछे भी, अब बाकी वैल्यूज़ आप देखो तो सेम है, 0 एंड में जो है वो बस उसका जो है इशू आ रहा है। बाकी आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये इसी तरह आप लिखोगे, इसी मेथड से करोगे, तो ये भी आपका ठीक होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने निकाला है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास अगर आपका ये क्वेश्चन हो के बोर्ड के पेपर्स में आपको टेबल वगैरह नहीं दिया जाता इस तरह का लोगरिथम का, ठीक है, गारंटी लोग के भी क्वेश्चन होंगे टेबल नहीं होता, तो ये स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आपके पास आप एक ये काम कर सकते हो कि जितने आपके पास एक्सरसाइज में मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन करवाए और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जो लॉग्स हैं आप यही कर सकते हो कि उनके लॉग्स जो हम निकालते हैं यहाँ टेबल से आके वो याद कर लो, या क्योंकि ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं, मतलब 10-12 ही हैं, तो आप उनको जो है ना वो तैयार कर लें, क्योंकि इसके अलावा कोई और जो है वो इस चीज़ का हल नहीं है हमारे पास। बस अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमें दिया हुआ यहाँ पे 4000 और इसका जहाँ पर हमने निकालना है, तो सिंपल लोगरिथम निकालें, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने 4000। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई है, तो ये जो है ना दूसरे साइड से इसका स्टैम्प यहाँ पे आ रहा है, सही है। अब जो है हमने निकाल लेने अपने पास, तो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे जब मैंने जगह निकाली इसकी 4 के बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे पास फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है।
पोजीशन। अब जो है नेक्स्ट ज़ीरो दिए हुए हैं, अब पॉइंट कहाँ पे आएगा, जो है पॉइंट नहीं दिया गया तो वो पॉइंट जो है वो डायरेक्ट एंड में चला जाएगा खुद ब खुद, अगर नहीं दिया गया तो। बस सिंपल आपने निकाल लिया। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेनी है यहाँ से, वो किस तरह का, जितने भी डिजिट्स हैं अंदर काउंट करोगे, या ज़ीरो है काउंट करोगे 3 हैं तो ये 3 आ जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, बिकॉज हम राइट साइड पे थे तो कौन सा साइन आता है, प्लस साइड पे प्लस आता है, तो ये इसके साथ प्लस आ जाता है खुद ब खुद ही। मैंथिसा निकालते हैं। अब ये निकालने के लिए क्या करना है, 4 को हम उठाएंगे यहाँ से और इसके बाद जो है पोजीशन के बाद जो है उसको हम ले लेंगे, तो ये क्या है 40 को हम पिछले 2 दफ़ा करके आ चुके हैं। 40 को हमने कहाँ चेक करना है, ज़ीरो की जाकर, ज़ीरो में हम 2 दफ़ा कर चुके हैं चेक पहले भी, तो हमारे पास क्या आता है हमेशा 6 0 2 1 हमारे पास इसका आता है। सही हो गया। अब पॉइंट हम इसका स्टार्ट में ले आते हैं और सिंपल यहाँ पे आप लिख लो अपने पास, लॉग निकाला है हमने किसका जी 4000 का, और ये जो 3 है अब कैरेक्टरिस्टिक और CH का मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्लस हो जाएगा मैंथिसा के साथ, तो प्लस करेंगे तो 3 ये वाला पॉइंट। आप इसको अगर कैलकुलेट भी करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएंगी 6 2 1, ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब जहाँ तक जो है आपको तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ ही गए होंगे। अब ज़ीरो अगर नहीं दिए गए तो वो आप कितने लगाओगे, 3 ज़ीरो खुद से लगा लोगे, ठीक हो गया। अब पोजीशन कहाँ आ रही है, फर्स्ट डिजिट के बाद, और पॉइंट अगर नहीं दिया गया तो पॉइंट कहाँ पे मैं लगाऊंगी, यहाँ पे ज़ीरो के बाद। अब इसके बाद हमने, तो ये तो हमें समझ आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा हमारे पास इसका, पॉइंट के, ठीक है, पॉइंट के दरमियान और पोजीशन के दरमियान कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, कितने डिजिट्स हैं, कितने ज़ीरो हैं, उनको काउंट करना है हमने, तो वो कितने हैं हमारे पास। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे चेक करें कि हमें दिया गया था क्या, यहाँ पे 54 दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो खुद से लगाए हैं, मतलब उन्होंने हमें साथ नहीं दिए, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। किस तरह करना है, 54 दिया गया है हमें यहाँ पे, हम एक और जो है वो डार्क पेन ले लेते हैं, 54 हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि आपने पोजीशन तो फर्स्ट डिजिट के बाद निकालनी होती है। अब इसमें आपको पॉइंट नहीं दिया गया, तो पॉइंट आप कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। ये आपका जो है ना फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। और उसके बाद आपने जो है कैरेक्टरिस्टिक को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ गया जी फर्स्ट जो है ना पोजीशन, और उसके दरमियान कितनी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे शो हो जाए। सो नेक्स्ट जो है आप क्या करना है कि 1 वैल्यू आ गई। अब जो है हमने क्या निकालना होता है, ये जो है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे। जब हम मैंथिसा निकालते हैं स्टूडेंट्स, इस वक्त हमें जो है ना आगे वाले डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, जब ज़ीरो हो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन यहाँ तक था हमारे पास, आगे हमने क्या करना है कि कितने ज़ीरो लगाने हैं, 3 ज़ीरोज़ लगा लेने हैं, ठीक है, अगर ना दिया गया हो तो। अब हमने क्या करना है, सिंपल अपने टेबल में जाकर चेक करेंगे, और टेबल में जाकर हम कौन सी वैल्यू जाकर चेक करेंगे वो भी हम लगा लेते हैं। तो 5 तो हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे ही। उसके बाद क्या है, पोजीशन के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 54 में जाएंगे, और फर्स्ट जो है, अच्छा चले पहले यहाँ तक, ठीक है, 3 ज़ीरो लगा लें, 3 ज़ीरो लगाए मैंने, आप 2 ज़ीरो भी लगा लें, ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना पोजीशन के बाद 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एक हमारे पास ऑलरेडी थी, 2, और ये हमारी तीसरी थी, चौथी को आप ख़त्म भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे जो है वो टेबल निकाला हुआ है। टेबल में हमें 54 पे जाना है, सबसे पहले 54 में जाएंगे, उसके बाद जो है ज़ीरो में जाके चेक करते हैं हम अपना क्वेश्चन को। तो 54 कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में आ रहा है, ज़ीरो इसका फर्स्ट ही होता है, तो फर्स्ट क्या है, 7324 है हमारे पास, ठीक हो गया। तो मैंने ले लिया 7324, और नेक्स्ट कहाँ पे हमने जाके चेक करना है, दूसरे टेबल में ज़ीरो, उसमें ज़ीरो होता नहीं है, तो हम उसको रहने देंगे, और पॉइंट यहाँ स्टार्ट में ले आएंगे। सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन एंड, यहाँ पे सॉरी लास्ट स्टेप रहता है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। बस 1 को आप स्टार्ट में ले आएँ, बिकॉज हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंथिसा को प्लस करते हैं, 7324
ये जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13, उसको चल के सॉल्व कर लेते हैं। पहले सिंपल हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, पोजीशन निकालते हैं। तो 1 पहले क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट डिजिट के बाद आती है। अब अपना कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट और डिजिट के दरमियान वैल्यूज़ हैं, सॉरी फर्स्ट डिजिट मैंने आपको बोला है, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है एक, यहाँ पे नहीं आता। फर्स्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास, ये 1 है। 1 को मैंने यहाँ पे देखा नहीं था। फर्स्ट डिजिट कौन सा हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो डिजिट के बाद ही हम जो है अपनी पोजीशन भी लगा लेते हैं। पॉइंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी वहीं रहता है, हमारी पोजीशन भी वहीं आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट है और ये हमारी जो है पॉइंट भी यहाँ ही है। अब पॉइंट के दरमियान और पोजीशन जो हमने निकाली उसके दरमियान कितनी जो है हमारे पास आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या है हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है जी, अब जो है मैंतीसा निकालने के लिए टेबल में जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हम टेबल में क्या जाके ढूंढेंगे। तो 1 तो हम वहाँ पे जाएंगे देखेंगे, उसके बाद जो क्या है पॉइंट के बाद या पोजीशन के बाद क्या है 0। अब 10 में जाके हमने सबसे पहले 10 में जाना है, उसके बाद 0 में चेक करना है, फिर दूसरे टेबल में 10 को 9 में चेक करते हैं। तो 10 में मैंने आपको बताया पहले 0 में जाना है हमने। सो 10th का अगर हम 0 देखें तो हमारे पास क्या है, इसके 4 0 आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, कितने 0 आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं मेरे पास। और अब 10th का 9 अगर हम जाके चेक करें तो 10 के 9 में मेरे पास क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। ठीक हो गया, 10 के 9 में मेरे पास क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, 38 को उठा लूँगी और इसके साथ प्लस कर दूँगी 38 को। तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा इनका, उसको मैं मैंतीसा के आगे लगा देती हूँ। 0.0038 आ गया मेरे पास। सिंपल है, यहाँ पे आपको स्टार्ट में क्या दिया गया, 0 दिया गया, तो आप यहाँ पे 0 ही लगा दो। ठीक है, लो का हमने निकाला जी, हमने किसका 1.009 का, ये वाला 0 आप कैरेक्टरिस्टिक का 0 स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंतीसा कर रहे हैं। और सॉरी 0 पॉइंट आता था यहाँ पे 0.0038 हमारे पास हमारी इस वैल्यू का आंसर आ गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसको सोल्व करते हैं चल के जल्दी से। सो क्वेश्चन आ गया मेरा स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन भी रहता है। सिंपल आप करो यार, यहाँ पे लिख लो लॉग, अपनी पोजीशन निकाल लो। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज इट इज़ लगा लो। पोजीशन को होती है फर्स्ट डिजिट के बाद होती है, अब 0 को नहीं देखना, डिजिट को देखना है। और इसके बाद जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि डिजिट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं। तो वो हमारे पास कितनी है, 1 वैल्यूज़ है। अब आप देखो पॉइंट है आपका लेफ़्ट साइड पे, तो क्या आ जाएगा माइनस, उसके ऊपर आप लगा लो। उसके बाद हमने क्या करना है, मैंतीसा निकालना है अपने लिए। यहाँ पे अब करेक्ट उधर जाएंगे तो सिंपल क्या है, हमने 10 का निकालना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट और उसके बाद हम पोजीशन के बाद लेते हैं 10 का 0 और 9 में लगाना है, जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। तो सिंपल ऊपर वाली ही वैल्यू हम उठा लेंगे 0.038, सॉरी यहाँ पर ठीक है, ये हमने ऊपर वाली वैल्यू उठाई है। ये पॉइंट हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो अगर ये पॉइंट स्टार्ट में आते तो 0 पॉइंट हमारे पास हो जाता है जी 038। ये वाला 1 जो है ये यहाँ पे स्टार्ट में आ जाए तो मेरे पास हमारा कुछ आंसर यूँ दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी जो है हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये जो है हमारा इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया, -4 दिया गया और बोला गया कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसको भी सॉल्व करें। बाकियों को पॉसिबल था तो हमने सॉल्व किया, उसको भी हम देख लेते हैं जाके। तो -4 दिया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जब भी आपको लॉग निकालना हो, जैसे हम यहाँ पर लॉगरिथम निकालना हो या लॉग निकालना हो आपको, तो -4 दिया गया हो आपको, ठीक है, लॉग -4 का कभी भी नहीं निकलता। ठीक है, तो ये क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है -4 का लॉग निकालना, इसका लॉग नहीं निकलता। बाकी अगर ना निकले तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि उसने कहा है कि इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ही आपने सॉल्व करना है। तो ये जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज के 2.3 के तमाम क्वेश्चन हमने हल किए हैं अपने विद जो है आंसर्स के साथ, आंसर्स को देखकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी पूछना है और अपना रिव्यू लाजमी मुझे कमेंट में देना है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स 2.4 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।